गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कोई भी चीज़ सीख क्यों नहीं पाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने डांस सीख रखा है, स्विमिंग सीख रखी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीख रखी हैं, बट प्रत्येक इंसान ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? मैं प्रोफेशनली अभी डांस भी सिखाता हूँ, टीचिंग भी कराता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सीखना चाहते हैं बट सीख नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न अब तक मुझे समझ में आया है कि हम लोग इच्छा करते हैं मगर कभी उस चीज़ पे वर्क नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। मैं देखता हूँ आए दिन मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, सर मुझको ये सीखना है, मैं कितने दिन में सीख सकता हूँ, मैं डांस कितने दिन में सीख सकता हूँ, मुझे पढ़ाई में ये दिक्कत हो रही है। अब तक के अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, जाना है कि जितनी लोगों में इच्छाएं होती हैं, जितनी डिज़ायर्स होती हैं कि मैं ये सीख सकता हूँ, उतना वो एक्शन करने के लिए तैयार नहीं रहते, उतना वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं रहते। बट मेरा मानना क्या है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए डिज़ायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वर्क करने की इच्छा, पेशेंस होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और वर्क करना चाहिए। मतलब एक कोटेशन भी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कि हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए, कि हम मन में सोच रहे हैं, माइंड में कुछ भी सोच रहे हैं, नहीं मैं सीखूंगा, बट जब एक्शन कर लेने की बात आती है, जब वर्क करने की आती है, तब हम क्या होता है, पीछे हट जाते हैं। कोई भी नई स्किल, कोई भी नया हुनर, कोई भी नई चीज़, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे लर्निंग से रिलेटेड जैसा भी हो, हम सीखते हैं तो हमारे लिए उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर वर्क हम कितना करते हैं और वर्क हम कहाँ से शुरू करते हैं, इसमें भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा लेवल ले लेते हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना कंपटीशन बहुत आगे ले जाते हो, आप मान लो कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, या मैं डांस की ही बात करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 20 सालों से डांस में ही है, आप कहते हो कि नहीं मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, मैं इसको पीछे करने वाला हूं, मैं इससे आगे निकलने वाला हूं, फिर आप ट्रैप में फंस जाते हो। फिर हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे एक गांव में खेलने वाला बच्चा इंटरनेशनली कोई क्रिकेटर है, उसके साथ खेलने लग जाए, क्या हालत होगी उसकी? बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वजह से क्या होता है, हम अपना कंपटीशन बहुत बड़ा कर देते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा हमको परफॉर्म करना चाहिए। और एक समय के बाद क्या होता है, हमारे अंदर से मोटिवेशन समाप्त हो जाता है और हम उस काम को छोड़ देते हैं और हम उस काम को कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि एक बार जब डर बैठ जाता है। मैं आपको इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी था जिसका ओलंपिक में जाने का सपना था, बट एक बार क्या हुआ कि वो हारा, एक बार हारा, दूसरी बार फिर हारा, तीसरी बार फिर से हारा। उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत डाउन हो गया। जब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, फिर उसने अगले जितने भी मैच खेलने को था वो भी खेलने बंद कर दिए, क्योंकि कुछ समय बाद उसकी जो मेन प्रतियोगिताएं थी वो शुरू होने वाली थी। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता चला गया और फिर उसने खेलों में जाने से ही मना करने लगा। फिर उसके कोच ने एक दिमाग में अपनी युक्ति बनाई और उसको क्या किया कि पहले जो छोटे लेवल के खिलाड़ी थे उनके साथ में पार्टिसिपेट कराया। फिर क्या था, उसने पहले उस खिलाड़ी के लिए हरा दिया, उसके बाद नेक्स्ट, जब वो कंटिन्यू 5 खिलाड़ियों के लिए हरा चुका था, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब उसने अपने जो रियल मैचेस थे, रियल गेम्स थे, उनमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद में वो जीत गया। कुछ भी नहीं बदला था, केवल माइंडसेट और थोड़ी सी जो एक्टिविटी थी वो चेंज करी गई थी। तो इस तरह से भी जब हम सोचते हैं तब हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
और दोस्तों अगर आप कभी भी कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप 2 काम करिए। पहले तो उसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको सिंपल करिए, सिंपल रखिए। भी मैं मानता हूँ कीप इट सिंपल। किसी भी चीज़ को अगर आप सिंपल कर देते हो तो आपके सीखने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप उसको सिंपल नहीं कर पाते हो तब आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसको सिंपल रखो, कीप इट सिंपल कर दो उसको। अगर वो सिंपल नहीं है तो सिंपल बनाओ, कुछ ना कुछ ऐसा सोचो, कुछ ना कुछ ऐसा करो। और अगर आपने एक बार ऐसा किया तो वो सिंपल हो जाएंगे, और सिंपल चीज़ें हमको करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है और हम उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला काम क्या, आप 2 काम ज़रूर करें। पहला, किसी भी चीज़ के प्रति पहले अपने मन में इंटरेस्ट जगाएं कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। मतलब आपका बाय बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों सीखना चाहता हूँ, मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ। अगला आ जाता है कि आप उसको सिंपल कर दें। चीज़ें कोई भी सीख सकता है अगर वो सिंपल हो, अगर वो ये जानता हो कि उसे ये क्यों करना है। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है और हमें पता होता है कि हमें वहाँ जाना है, इसलिए जाना है, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। बट अगर हमें ये पता ही नहीं होता तो हम फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहला अपना वाई स्ट्रॉन्ग करें, जानें कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, और दूसरा उनको सिंपल बना दें, जितना सिंपल आप कर सकते हैं। इसके लिए कीप इट सिंपल, ये याद रखें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।